नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका जग्गू विषय ऑफिशियल में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इस बार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जिसे अलग अलग 3 भागों में बांटा गया है। अगर हम भाग अ की बात करें या भाग 1 की बात करें तो उसमें 4 विषयों को रखा गया है। पहला विषय है हिंदी, और हिंदी से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है अंग्रेजी, अंग्रेजी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित विषय से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और पर्यावरण अध्ययन से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से भाग 1 या भाग अ से कुल 50 प्रश्न 50 अंकों के पूछे जाएंगे। उसी तरह अगर हम भाग 2 या भाग ब को देखें तो उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी को रखा गया है, और इसके अंतर्गत 15 प्रश्न 15 नंबर के पूछे जाएंगे। और भाग स के अंतर्गत 3 विषय सामान्य मानसिक योग्यता या फिर रीजनिंग को रखा गया है, जो कि 15 प्रश्न होंगे 15 अंकों के। उसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षा 5 अंकों के पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज 15 अंक के पूछे जाएंगे। तो इस तरह से कुल 8 विषयों से 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी के आधार पर चयन प्रक्रिया होगी। अब इसके विस्तृत सिलेबस को देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं। सबसे पहले अगर हम हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी विषय के अंतर्गत 15 अंक के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें इकाई 1 है वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, कारक, संधि और काल। इकाई 2 के अंतर्गत शब्द विचार है, शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द। इकाई 3 में शब्द रचना को रखा गया है, जिसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। और इकाई 4 के अंतर्गत पद व पदभेद, संज्ञा एवं उसके प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारी चीज़ें रखी गई। इकाई 5 में वाक्य परिचय है, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदक्रम। इकाई 6 में रचना, अपठित, गद्यांश। इकाई 7 से लेकर इकाई 10 तक हिंदी पेडागोजी के प्रश्न होंगे। इकाई 7 में बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया है, जिसमें भाषा विकास के चरण, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण हैं। इकाई 8 में बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास, जिसके अंतर्गत पठन, अर्थ समझना एवं अर्थ निर्माण, डिकोडिंग, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और उसका अंतःसंबंध, वाक्य रचना कौशल। इकाई 9 में है समावेशी भाषा कक्षा और बहुभाषिकता। इकाई 10 की बात करें तो इसमें मूल्यांकन है, भाषा में मूल्यांकन क्यों एवं उसकी प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रिया में गलतियों की भूमिका। तो इस तरह से हिंदी विषय का सिलेबस निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत इन सभी विषयों से 15 प्रश्न जो है 15 अंकों के पूछे जाएंगे। अब हिंदी विषय के बाद दूसरा जो विषय है वो है अंग्रेजी, जिसके 10 प्रश्न आएंगे जो कि 10 अंक के होंगे। तो अंग्रेजी में अगर हम देखें तो इसमें पहला है कॉम्प्रीहेंशन। इसके अंतर्गत अनसीन प्रोज पैसेजेस हैं विद हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। फिर है कॉम्प्रीहेंशन, फिर ग्रामर है और वोकेबुलरी है। और इसका जो दूसरा भाग है वो है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें लैंग्वेज एक्विजिशन इन द क्लासरूम है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग है, फोनिक्स एंड फोनेमिक अवेयरनेस है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorders, लैंग्वेज स्किल्स भी हैं इसके अंतर्गत। और फिर एवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग है, मेकिंग एज वेल एज यूज ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, TLM से भी संबंधित क्वेश्चन इसके अंतर्गत आएंगे। फिर टेक्स्ट बुक, यूनिट थीम्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्फेसिस ऑन होलिस्टिक प्ले बेस्ड पेडागोजी है, सेफ एंड अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ डिजिटल कंटेंट है, मल्टीमीडिया मटेरियल्स हैं, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम है, फिर असेसमेंट है और रेमेडियल टीचिंग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड लर्नर नीड्स। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। इन सारे टॉपिक्स
से 10 अंकों के 10 प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे। अंग्रेजी के बाद हम देखें गणित विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम, तो इसके अंतर्गत 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें इकाई 1 है भूमिका, प्राचीन भारतीय गणितज्ञों का योगदान एवं उनके कार्य। इकाई 2 की बात करें तो गणित की प्रकृति है, गणित का स्वरूप, गणितीय सोच, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापकीकरण, अन्य विषयों के साथ संबंध। इकाई 3 में है गणित सीखना एवं आकलन, प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति द्वारा सीखना, कक्षा में रचनावाद आकलन, अवधारणा एवं प्रक्रियात्मक ज्ञान। इकाई 4 में दशमलव प्रणाली है, संख्याएं, पूर्ण, सम विषय, सम विषम, अभाज्य, विभाज्य, त्रिभुजाकार संख्या, काबरेकर संख्या, फिर भिन्न है, भिन्नों की परस्पर तुलना, इसके नियम, दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना, व्यंजकों का सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन, बोर्डमास का प्रयोग है, वर्गमूल, वर्गमूल निकालने की विभिन्न विधियां हैं, महत्तम समावर्तन, एलसीएम है, एचसीएफ है, इससे संबंधित समस्याओं के हल हेतु सूत्र हैं, माध्यम अधिका और बहुलक पर आधारित प्रश्न है, परसेंटेज है, प्रतिशत, ब्याज, लाभ और हानि पर आधारित प्रश्न, फिर अनुपात, समानुपात एवं एक एक नियम है, चाल, समय, दूरी है, क्षेत्रफल है, परिमाप तथा आयतन है, पैटर्न, पैटर्न की पहचान करना, समस्याओं एवं समाधान के बीच और उनके भीतर समानता की तलाश करना एवं पहचानना, ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, ज्यामितीय आकृतियों की पहचान, समझ और रचना, फिर निर्देशांक है, ज्यामिति का उपयोग करके स्थिति को निर्दिष्ट करना। तो इस तरह से गणित विषय से 15 प्रश्न जो हैं 15 अंकों के पूछे जाएंगे। उसके बाद हम आगे देखें तो पर्यावरण अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत 10 प्रश्न 10 अंकों के पूछे जाएंगे। इसमें पर्यावरण की समझ है और पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ है। फिर पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र है, पर्यावरण अध्ययन व कक्ष गतिविधियां हैं, परिवार संबंध है, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन। अब अगर हम भाग 2 की बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके अंतर्गत 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें इकाई 1 है बच्चे का विकास, विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वालों के मध्य वैयक्तिक विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर, शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत व समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास। इकाई 2 में है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वालों का शिक्षण। इकाई 3 के अंतर्गत सीखना एवं शिक्षा शास्त्र है, सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों के सीखने की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने वाला व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में, संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा व सीखना, सीखने में सहयोगी कारक, वैयक्तिक एवं पर्यावरणीय। तो ये सारी चीज़ें हैं। 15 अंकों के 15 प्रश्न आएंगे, बहुत ही डिटेल सिलेबस है इसका। उसके बाद अगर हम भाग 3 या फिर भाग ग की बात करें तो इसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 अंकों के सामान्य मानसिक योग्यता के होंगे 15 प्रश्न, कंप्यूटर शिक्षा के 5 प्रश्न होंगे और सामान्य ज्ञान के भी 15 प्रश्न होंगे। तो सामान्य मानसिक योग्यता के अंतर्गत तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर, अंक और चित्रों और संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि आदि। भाग ब है इसका कंप्यूटर शिक्षा। इसके अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंकों के होंगे। इसमें कंप्यूटर का परिचय होगा, कंप्यूटर के प्रमुख भाग होंगे, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, कार्यालयीन उपयोग हेतु माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट की जानकारी होगी। इंटरनेट का उपयोग होगा, इंटरनेट का परिचय, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, CC, BCC, ईमेल बनाना व भेजना, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट खोज, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों की वेबसाइटों की सामान्य जानकारी इसके अंदर। इसके अतिरिक्त एंटीवायरस एवं कंप्यूटर सुरक्षा है, मल्टीमीडिया का उपयोग है, स्टोरेज डिवाइस है, सर्च इंजन एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके बाद अंत में सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 15 अंकों के होंगे। इसके अंतर्गत मुख्य संवैधानिक प्रावधान है, हमारा जो
संविधान है उससे संबंधित प्रश्न होंगे। मौलिक कर्तव्य एवं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा। फिर भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक, और 1947 के बाद का घटनाक्रम भी इसके अंतर्गत शामिल है। फिर भूगोल के अंतर्गत सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, कृषि व ग्रामीण विकास है, औद्योगिक विकास है, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम है। फिर सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी है। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी भी रहेगी। छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सरकारी योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। फिर नई शिक्षा नीति 2020 भी इसमें शामिल किया गया है, जिसका भाग 1 रहेगा स्कूल शिक्षा। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती की डिटेल सिलेबस जो है वो जारी की गई है, जिनसे 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही विस्तृत सिलेबस जारी किया गया है साथियों, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। तो लग जाइए अपनी तैयारियों में और अपने लिए पद सुनिश्चित कर लीजिए। और शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपका कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।